नमस्कार। आज का पाठ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रकाशित कक्षा चार की पुस्तक रोचक गणित के पाठ 1 से संबंधित है। आज हम लोग ज्यामिति, आकृति, वृत्त के संबंध में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 1 जो पाठ 1 के पृष्ठ संख्या 1 पे अंकित है, यहाँ आप देखते हैं ज्यामितीय आकृतियाँ, ये विषय है आज का। पिछली कक्षा में आपने ज्यामितीय आकृतियों में घुमावदार रेखा और सीधी रेखा के संबंध में पढ़ा था। आज का पाठ आपको उससे आगे के ज्ञान की ओर ले चलेगा, जहाँ आप घुमावदार रेखा से बने आकृति के विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे और ये आकृतियाँ क्या कहलाती हैं जो घुमावदार रेखा से बनती हैं, उनके बारे में सीखेंगे। हम लोग अक्सर इस तरह से गोल घेरा में बैठकर खेल खेलते हैं और इस घेर में जो हम बैठते हैं तो एक घेरा बनता है। अगर उस घेरे को हम रेखाओं से निरूपित करें और एकदम सीधी रेखाओं के साथ, मतलब बराबर दूरियों पर रेखा एकदम चले केंद्र से, तो एक घेरा बनेगा जिसको हम लोग वृत्त कहते हैं। आप अक्सर घरों में भी इस घेरा को बना सकते हैं। चूड़ियों से इस घेरा को आसानी से बनाया जा सकता है। ये एक चूड़ी है, प्रायः सभी के घरों में होती है, मम्मी पहनती हैं और आपके लिए ये नई वस्तु नहीं है। आप इस चूड़ी को इस तरह से रखकर एक इसके अंदर रेखा जो खींचते हैं वो आपके सामने जो बनता है, जो कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं आपको दूसरे रंग से बना के दिखाता हूँ। जैसे इस तरह इसको हम जब घुमाते हैं तो ये जो घेर बना यही वृत्त है। इस घेर को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त। क्या कहेंगे? वृत्त। तो वृत्त जो होता है उसको एक बड़ा वृत्त बनाकर आपको दिखाते हैं कि उसके कौन कौन से भाग होते हैं और उसको क्या क्या कहा जाता है। अब इससे बड़ा वृत्त बनाने के लिए हम आपके सामने एक ऐसी चीज़ को ला रहे हैं जो रोज़ आप देखते हैं और आपके स्कूल में एक आम बात है, MDM की थाली। इस थाली से हम एक बड़ा वृत्त यहाँ बनाते हैं, ठीक है। और इसको बनाना बहुत आसान है। चूड़ी के हम अंदर में घेर लगाया था, इसके हम बाहर में घेर लगाएंगे। बाहर घेर लगाएंगे एकदम बराबर से, और इसको लगाने से आपको एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। ये आपका घेर तैयार हो गया। ध्यान से देखिए, ये आपका एक बड़ा सा घेरा बन गया। इसको हम अब इस घेरा को, वृत्त को जो हमने थाली से बनाया है, इसको हम एकदम बराबर से इस तरह से इसके निशान के बराबर में काटेंगे। जो रेखा हमने थाली से दिया है, इस रेखा को इस तरह से कैंची से काटेंगे ताकि हम आपको ये बता सकें कि इसका केंद्र कैसे हम लोग निकालेंगे। बीचों बीच का पॉइंट या बीचों बीच का बिंदु, जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं, वो कैसे निकालेंगे। देखिए, ये आपका एकदम बराबर से कटा हुआ थाली के किनारे से हम लोगों ने निकाला, एकदम बराबर से कटा हुआ। अब इसका केंद्र ज्ञात करने का तरीका ये है कि इसके दोनों सिरे को मिलाएंगे आधा आधा करके। यहाँ दोनों को मिला के इस तरह से इसको करेंगे तो इसका हम लोग को एकदम आधा मिल गया, ठीक है। ये इसका आधा है। और फिर इन दोनों सिरों को हम लोग मिला करके एक इसका भाग जो है इस तरह से मिलाएंगे तो देखिए ये इस तरह का आगे आपके सामने। अब यहाँ पर जो हमको बीचों बीच जगह मिली, ये चार तरफ के निशान को देखिए, चिन्ह को, रेखा को देखिए, और यहाँ पर जो आपको बीचों बीच पॉइंट मिला है, ये इसका केंद्र बिंदु है। ये इसका केंद्र बिंदु है और इस बिंदु को हम लोग इस वृत्त का केंद्र कहते हैं। इस वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इस वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब इसी वृत्त के केंद्र के एकदम
पार करते हुए इस किनारे से उस किनारे एक रेखा हम लोग जो खींचेंगे, उस रेखा को हम लोग इस वृत्त का व्यास कहेंगे। इस वृत्त का हम लोग क्या कहेंगे? व्यास। और इस व्यास का जो बीचों बीच का केंद्र का भाग है, यानी कि केंद्र से इस किनारे की दूरी को हम लोग अर्ध व्यास कहते हैं, यानी व्यास का आधा अर्ध व्यास। व्यास का आधा क्या कहते हैं? अर्ध व्यास कहते हैं। इसको हम लोग त्रिज्या भी कहते हैं। ज़्यादातर इसको आप त्रिज्या ही सुनिएगा, त्रिज्या। इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या या अर्धव्यास, दोनों कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा उपयोग जो है आपको मिलेगा त्रिज्या। तो ये केंद्र के बारे में 3 बातें हमने आपको बताई कि ये एक वृत्त है, इस वृत्त में ये इसका बिंदु जो है केंद्र है, और इस किनारे से उस किनारे की जो कुल लंबाई है वो व्यास है, और इसकी जो केंद्र से किनारे की आधी लंबाई है उसको हम लोग इसकी त्रिज्या या अर्धव्यास कहते हैं। और एक नया टर्म आपको और बता रहे हैं, परिधि। परिधि, परिधि क्या है कि इस किनारे की लंबाई यहाँ से लेके ऐसे जब हम घूम के ठीक यहाँ पहुँचेंगे तो वो जो किनारे की लंबाई होगी वो इसकी परिधि कहलाएगी। तो एक वृत्त के अंदर में जो 4 बातें आपको सीखनी है वो ये है कि एक वृत्त का जो एकदम मध्य बिंदु होता है वो केंद्र होता है, और फिर उसके जो एक रेखा खींची जाती है इस किनारे से उस किनारे, जो कि केंद्र से होकर गुजरती है, कहीं और से नहीं, केंद्र से होकर गुजरती है, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। और केंद्र से किनारे की दूरी को अर्धव्यास कहते हैं या त्रिज्या कहते हैं। और इस वृत्त की किनारे किनारे, एकदम किनारे किनारे जो लंबाई है उसको हम लोग इसकी परिधि कहते हैं। आइए अब पुस्तक में बताई हुई बातों को आगे सीखते हैं। पुस्तक में आपके दिया हुआ है क्रियाकलाप में कि एक पेपर पर चूड़ी की मदद से वृत्त बनाकर उसे काट लीजिए। तो जो काम मैंने आपको थाली के साथ किया है वही काम आपको चूड़ी के साथ करना है। तो आप इसी तरह से चूड़ी का एक घेरा बना करके इसको काट लीजिएगा, और उसके बाद वही काम करना है कि इससे केंद्र ज्ञात करना है, अर्धव्यास, व्यास ज्ञात करना है। तो आप ये काम इसमें कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है प्रकार के मदद से। अब आपको इसके बारे में कुछ और बताते हैं कि ये प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार में पेंसिल लगा करके काम किया जाता है, पेंसिल लगा करके काम करना है, लेकिन हम यहाँ पर स्केच पेन लगा के काम कर रहे हैं ताकि आपको इससे खींची हुई रेखाएं साफ साफ दिखें। तो सवाल इसमें कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर रेखा लेना है, रेखाखंड, और उससे एक वृत्त बनाना है। तो 2 सेंटीमीटर, देखिए ये पर स्केल है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और इसमें 2 सेंटीमीटर यहाँ तक आपको लेना है। तो हम इसको इस तरह से नाप रहे हैं। ये बहुत छोटा है 2 सेंटीमीटर, इसलिए आपको हो सकता है इसमें असुविधा हो, समझने में दिखे नहीं, बाकी आसान है। तो ये 2 सेंटीमीटर हमने इसको एक जगह पर प्रकार को टिकाया और इसको इस तरह से घुमा दिया, और ये जो वृत्त है ये 2 सेंटीमीटर का वृत्त आपके सामने बन के तैयार हो गया। इससे वृत्त बनाना सबसे आसान है, मतलब ये वृत्त बनाने के काम में सबसे ज़्यादा फिट है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है ज्यामिति में कि गोल घेरा एकदम साफ सुथरा, जिसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ना हो, ऐसा वृत्त इससे बनता है। आप किसी भी लंबाई का वृत्त इससे बना सकते हैं। मान लीजिए आपको 4 इंच का वृत्त त्रिज्या, इससे जो हम लोग लेते हैं वो एक तरह से त्रिज्या है, त्रिज्या के हिसाब से बनता है। जैसे इसमें देखिए आपका 3 इंच हमने लिया, 3 इंच लिया, 3 इंच का वृत्त हम बना रहे हैं। तो हमने इसको इस तरह से टिकाया, ऐसे टिका दिया, और इसको इस तरह से घुमाया। अब देखिए जो वृत्त आपके सामने बनेगा वो 3 इंच की त्रिज्या का वृत्त बनेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 3 इंच है। यानी कि इस केंद्र से जो दूरी है इसके
त्रिज्या की जो लंबाई है वो 3 इंच है और ये एक वृत्त बना इसमें। आमतौर पे सेंटीमीटर में लिया जाता है, कॉपी पे बड़े बड़े वृत्त नहीं बनते, तो सारे सवाल आपको सेंटीमीटर में ही बनेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम सेंटीमीटर में बना रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर का हम एक वृत्त बना रहे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम बना रहे हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या लिया और इस तरह से इसको रखा। 5 सेंटीमीटर इसके केंद्र से इस तरह से रख के हमने इसको घुमाया और आपके सामने ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आया। अब इसके इस किनारे से आप इसको इससे मिला दीजिए और ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त आपका बन करके तैयार हो गया। तो अभी आपने प्रकार के मदद से वृत्त बनाना सीखा, त्रिज्या के विषय में सीखा। हमने बताया आपको कि जो वृत्त का केंद्र बिंदु होता है, जो एकदम मध्य बिंदु होता है, उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। और इस किनारे से उस किनारे की जो लंबाई होती है, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा की लंबाई, इस किनारे से उस किनारे तक की जो लंबाई होती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसको व्यास कहते हैं। और केंद्र से किनारे की दूरी को हम लोग अर्धव्यास या त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की किनारे के पूरे एक घेरे की एक स्थान से शुरू करके पूरा घेरा एक चक्कर लगा करके उस स्थान पे पहुंचने की जो दूरी या लंबाई होती है, उसको हम लोग उसकी वृत्त की परिधि कहते हैं। आज की कक्षाओं में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी।